अस्सलाम वालेकुम। हम ब्रीथिंग के प्रोसेस के ज़रिए एनवायरनमेंट से एयर इनहेल करते हैं और एयर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से होती हुई एल्वियोलाई तक पहुंचती है। हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई छोटे-छोटे माइक्रोस्कोपिक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी छोटी-छोटी माइक्रोस्कोपिक थैलियाँ होती हैं, जिनके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होता है। हमारे दोनों लंग्स के अंदर 700 मिलियन तक एल्वियोलाई मौजूद हो सकती हैं। एल्वियोलाई इस तरह की छोटी-छोटी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा थिन होती है, यानी इनकी मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा बारीक होती है। इसके अलावा इन एल्वियोलाई को बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज़ ने घेरा हुआ होता है, यानी एल्वियोलाई की सराउंडिंग में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज़ मौजूद होती हैं। अब जब एयर एल्वियोलाई के अंदर आती है, जो एयर हम इनहेल करते हैं वो एल्वियोलाई के अंदर पहुंचती है। गैसेस एल्वियोलाई और कैपिलरीज़ के अंदर मौजूद ब्लड के दरमियान एक्सचेंज होती हैं, और जिस प्रोसेस के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होता है उसे डिफ्यूजन कहते हैं। एल्वियोलाई के अंदर मौजूद एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो वो ऑक्सीजन डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए मूव करती है और हमारे एल्वियोलाई की वॉल को क्रॉस करती हुई कैपिलरीज़ की वॉल को भी क्रॉस करके हमारे ब्लड के अंदर आती है। हमारे ब्लड के अंदर उस ऑक्सीजन को रेड ब्लड सेल्स कैरी कर लेते हैं। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में से डिफ्यूज़ करके एल्वियोलाई के अंदर मूव करती है। फिर जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से बाहर खारिज होती है।